मुझसे रहा नहीं जा रहा। इतना एक्साइटेड हूँ, इतना उत्साहित हूँ। मालिक जल्दी मुझे बाहर आने दो, एक आवाज बेताबी से बोली। दूसरी आवाज नरमी से बीच में आई। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये बाओ, क्या तू सबसे पहले मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तीसरी आवाज और भी मीठी, और भी बेसब्र थी। मालिक, अब जल्द ही तू हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैं तुझे कैसे प्यार करूं? तभी एक तीखी चीख गूंजी, हट जाओ, तुम सब लोमड़ी नाग औरतें, मालिक सिर्फ मेरा है। लिन ये मन ही मन थक चुका था। सच में इन बुढ़िया मैडमों से तंग आ गया हूं, उसने सोचा। हमेशा लगता है इनका बाहर आना कोई अच्छी बात नहीं होती। जब से उसे होश संभाला था, उसके दिमाग में हमेशा अलग अलग औरतों की आवाजें गूंजती रहती थीं, जिनमें से कुछ तो बड़ी बेशर्म बातें भी करती थीं। पूरे 10-12 साल से यही उसे तड़पा रहा था। तभी सामने से एक आधिकारिक आवाज आई, लिन्ये, अपना हाथ अवेकनिंग क्रिस्टल पर रखो। लिन्ये ने गहरी सांस ली। चलो जो होगा देखा जाएगा, उसने सोचा। किस्मत में जो लिखा है वो टलेगा नहीं। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रख दिया, पर कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या हुआ? अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? किसी ने कहा, कहीं लिन्ये का अवेकनिंग फेल तो नहीं हो गया? एक लड़की चिंतित स्वर में बोली, नहीं यार, कहीं मेरा हीरो भी बस दिखावा तो नहीं निकला। पास खड़ी किसी और ने ताना मारा, लगता है कुछ लोग सिर्फ ऊपर से ही चमकते हैं। सेरेमनी संभालने वाले टीचर ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, लिन्ये, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। और फिर अचानक ही वो पल आ गया। आखिरकार वो पल आ गया। एक आवाज उत्साह से चीख उठी, यान बाओ, मेरी यान बाओ, जल्दी मुझे बाहर आने दो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, तुझे गले लगाना है। दूसरी आवाज जोश से बोली, लिन्ये, जल्दी मुझे चुनो, मैं तेरे लिए दुनिया के सारे दुश्मनों को मार डालूंगी। उसी वक्त क्रिस्टल से रोशनी फूट पड़ी। लिन्ये हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? भीड़ में हड़कंप मच गया। 7 रंगों का प्रकाश स्तंभ। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये तो एसएसएस लेवल यशु एप्टीट्यूड का अवेकनिंग चिन्ह है। क्या? एसएसएस लेवल? एक और आवाज हैरानी से गूंजी, हमारे स्कूल से भी एक एसएसएस लेवल निकला। पास खड़ी एक लड़की उत्साह से चिल्ला उठी, मुझे पता था हमारा स्कूल हीरो सबसे बेस्ट है, मैं तेरे बच्चे पैदा करूंगी। किसी और की आवाज अविश्वास से भरी थी, ये कैसे हो सकता है? वो एसएसएस लेवल कैसे हो सकती है? एसएसएस लेवल यशु एप्टीट्यूड तो पूरे शिंगशिया एम्पायर में गिनती के लोगों के पास है। भीड़ में एक धीमी सी सरसराहट फैल गई। ये तो डेस्टिन बीस्ट प्रकट होने वाला है। रोशनी के बीच से एक आकृति उभरने लगी। ये तो, एक आवाज कांप गई। 9 पूंछ वाली आसमानी लोमड़ी। सच में वो लेजेंडरी 9 टेल सेलेस्टियल फॉक्स है। आकृति ने इंसानी रूप ले लिया। अरे यार, ह्यूमन फॉर्म, कोई चिल्लाया। ये तो लेजेंडरी यशु ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी तो इतनी खूबसूरत है। एक लड़की बुदबुदाई, मैं एक लड़की होकर भी देखकर दिल धड़कने लगा। पास खड़ी किसी लड़की की आवाज में जलन साफ झलक रही थी, कमीना, अभी अभी अवेकन हुई और तुरंत ह्यूमन फॉर्म ले ली। लिन्ये में ऐसी क्या बात है? इसी बीच वो लोमड़ी आत्मा, इंसानी रूप में, लिन्ये की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मालिक, आखिरकार मैंने तुझे देख लिया, उसने कहा, फिर धीरे से जोड़ा, मालिक, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। भीड़ में हलचल मच गई। एक टीचर हड़बड़ाकर आगे बढ़ी, अरे ये लड़की, जरा जगह का ध्यान रखो। ये कहाँ का यशु है भला? किसी लड़के ने कहा, ये तो बिल्कुल एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की है। दूसरा लड़का हसरत से बोला, काश मुझे भी ऐसी खूबसूरत यशु मैडम गले लगा पाती। तभी एक और आवाज गुस्से से चीखी, किस हक से इस लोमड़ी को बाहर निकाला? यह आवाज किसी और आत्मा की थी, जो लिन्ये के दिमाग से आ रही थी। बाई छूशियान, तू कितनी घटिया और बेशर्म है, मुझसे पहले निकल आई। दूसरी आवाज भी चिंतित होकर बोल पड़ी, मालिक, तू इसके जाल में मत फंसना। इतना शोर सुनकर लोमड़ी आत्मा, बाई छूशियान, झुंझला उठी।
बकवास बंद करो, शोर मचाने वाले सब लोग, उसने कहा, और अचानक चारों तरफ की आवाजें शांत हो गईं। लिन ये चौंक गया। तूने उन सबको क्या किया? बाई छू शियान मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए उनकी आवाज बंद कर दी। मालिक चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं मालिक की अच्छे से रक्षा करूंगी, मालिक को अपने पास कसकर बांध कर रखूंगी। लिन ये असहज होकर बोला, अरे हम पहले नीचे तो उतर सकते हैं, इतने सारे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। बाई छू शियान ने भीड़ की तरफ देखा, नाराजगी से बोली, मालिक ये सब लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, क्यों ना मैं इन सबको मार दूं, फिर कोई हमें परेशान नहीं करेगा। लिन ये घबरा गया। बकवास बंद कर, ये सब मेरे क्लासमेट और टीचर्स हैं, तू मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना। बाई छू शियान ने होंठ फुला लिए, पर इनकी नजरें मालिक को जिस तरह देखती है ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है, खासकर वो औरतें लगातार मालिक को घूरती रहती है, बड़ा बुरा लगता है, इनकी आंखें निकाल देने का मन करता है। तू जरा शांत हो जा, लिन ये ने सख्ती से कहा, मेरी इजाजत के बिना किसी को नुकसान मत पहुंचाना। बाई छू शियान का चेहरा उतर गया। मालिक, तू मुझ पर गुस्सा कर रहा है, तू दूसरी औरतों के लिए मुझ पर गुस्सा हो रहा है। मैं तुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा, लिन ये ने समझाया, बस बता रहा हूँ, बात बात पर मारने काटने की बात मत कर, समझी? वो थोड़ा उदास होकर बोली, ठीक है, मालिक ने जो कहा वो सही है, तो मैं फिलहाल इन्हें छोड़ देती हूँ, पर मालिक को मुझसे वादा करना होगा, आगे से सिर्फ मुझे देखना, सिर्फ मुझसे प्यार करना, सिर्फ मेरे साथ अच्छे से पेश आना। फिर उसकी आवाज में हल्की धमकी घुल गई, वरना मुझे बहुत दुख होगा, और जब मुझे दुख होता है तो मैं कुछ बुरा कर सकती हूँ। लिन ये मन ही मन सोचने लगा, ये छोकरी सच में बड़ी छोटी की समझ ही नहीं है, एक पेट बीस्ट होकर मालिक को ही धमका रही है। नहीं यार, मैंने बाई छू शियान को अपने यशु स्पेस में क्यों नहीं वापस बुलाया? ये तो मजाक हो गया, ये कहाँ का डेस्टिन बीस्ट है, ये तो अपने लिए एक पूर्वज ढूंढ लाया हूं मैंने। बाई छू शियान ने उसकी खामोशी देखी और शक से पूछा, मालिक तू किस बारे में सोच रहा है? कहीं किसी और औरत के बारे में तो नहीं सोच रहा? लिन ये हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ, सच में, मेरे दिमाग में बस तू ही तू है। वो खुश होकर मुस्कुराई, मुझे पता था मालिक मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लिन ये ने पूछा, तू नीचे उतर सकती है? नहीं, उसने जिद से सिर हिलाया, मैंने 18 साल इंतजार किया मालिक से मिलने के लिए, इतनी जल्दी अलग होने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मालिक की गोद बहुत गर्म है, बहुत आरामदायक है, मुझे बहुत पसंद है। लिन ये ने हार मान ली। चलो, किस्मत मान लो, उसने सोचा। घर पहुंचने के बाद बाई छू शियान ने उसके शरीर को छूना शुरू कर दिया। लिन ये चौंककर बोला, तू क्या कर रही है? मालिक की बॉडी चेक कर रही हूँ, उसने सहज भाव से कहा, आखिर आगे से मालिक मेरा हो गया है, तो मुझे मालिक की एक एक इंच त्वचा अच्छे से जान लेनी चाहिए। तू जरा संभल के रह। लिन ये शर्मिंदा होकर बोला, यहाँ इतने लोग हैं, बदतमीजी मत कर। ठीक है, उसने मान लिया, चूंकि मालिक को भीड़ वाली जगह पसंद नहीं, तो चलो कोई सुनसान जगह ढूंढकर आगे बढ़ते हैं। लिन ये ने माथा पकड़ लिया, मेरी बात सुन, पहले नीचे उतर, हम घर जाकर बात करेंगे, बाकी लोगों के अवेकनिंग में खलल मत डाल। ठीक है, वो मान गई, तो चलो जल्दी चलते हैं। सेरेमनी हॉल में लौटते हुए प्रिंसिपल खुद आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, लिन ये, बधाई हो, एसएसएस लेवल अवेकनिंग एप्टीट्यूड, ये हमारे थर्ड यशु हाई स्कूल की स्थापना के बाद पहला एसएस लेवल एप्टीट्यूड वाला अवेकनर है। तूने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया, तू हमारे स्कूल का गर्व है। लिन ये ने विनम्रता से कहा, किस्मत, बस किस्मत की बात है। तभी बाई छू शियान ने बेपरवाही से प्रिंसिपल को धकेला, बूढ़े, तू हमारा रास्ता रोक रहा है। बूढ़ा प्रिंसिपल हैरान होकर मुस्कुराया, अच्छा अच्छा अच्छा, वाकई एसएस लेवल पोटेंशियल वाला डेस्टिन यशु है, सच में कुछ अलग ही है, ना सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ले सकता है, बल्कि इतना मालिक वफादार भी है। ये, बेटी, तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? बाई छू शियान ने गर्व से सिर उठाया,
बूढ़े, याद रख, मेरा नाम बाई छू छियान है। मैं अपने मालिक की सबसे प्यारी बीवी हूँ। लिन ये शर्म से बोल उठा, तू क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही, उसने मासूमियत से कहा। मालिक तो वैसे भी मेरा ही है, तो मुझे मालिक से शादी तो करनी ही है। लिन ये ने जल्दी से बात बदली। प्रिंसिपल जी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, बाकी सबके अवेकनिंग में देर नहीं करूंगी। प्रिंसिपल हंसते हुए बोला, ये बाई बेटी सच में बड़ी सीधी सादी और सच्ची है। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, अवेकनिंग सेरेमनी आगे बढ़ती है। एक टीचर भागते हुए आया। प्रिंसिपल जी, लगता है ये सेरेमनी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग क्रिस्टल फट गया। प्रिंसिपल ने माथा पकड़ लिया। जाओ बैक ऑफिस से वो स्पेयर अवेकनिंग क्रिस्टल ले आओ। इसी बीच लिन ये और बाई छू शियान वहां से निकल चुके थे। मालिक, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाई छू शियान ने पूछा। घर। घर, वाह वाह, वो खुशी से चहक उठी। मालिक का घर मेरा भी घर है। अब से हम रोज साथ रहेंगे, मालिक के साथ खाना खाऊंगी, साथ सोऊंगी और साथ में। लिन ये ने बात काट दी। आगे मत सोच, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तू। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मालिक का रिएक्शन सच में क्यूट है। बकवास मत कर, लिन ये झेमते हुए बोला। मेरा घर बड़ा नहीं है, बस एक साधारण सा अपार्टमेंट है। और वैसे भी, तू मेरा डेस्टिन्ड यशु होकर यशु स्पेस में क्यों नहीं रहती? बिल्कुल नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं उस ठंडी जगह में नहीं रहना चाहती, मुझे मालिक के साथ रहना है, मुझे मालिक के घर में ही सोना है। रास्ते में गुजरते लोग उन्हें देखकर रुक गए। वाह, वो क्या है? किसी ने कहा। कोई कॉस्प्ले है क्या? कितनी खूबसूरत लड़की है। दूसरे ने कहा। कोई सेलिब्रिटी है क्या? तीसरे ने ध्यान से देखा। रुको, उसके सिर पर वो कान असली है क्या? हिल भी रहे हैं। एक और आवाज आई। बगल वाला लड़का भी बहुत हैंडसम है, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। बाई छू शियान खुश होकर बोली, मालिक, सुना तूने? वो कह रहे हैं, हमारी जोड़ी अच्छी लगती है। लिन ये शर्माते हुए बोला, बस कर, जल्दी मेरे साथ घर चल। घर पहुंचकर बाई छू शियान चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। वाह, अब से ये मेरा इलाका है। लिन ये हैरान रह गया। क्या बात है, तुझे तो मुझसे भी ज्यादा यहाँ की जानकारी है, ऐसा क्यों लग रहा है? वो उसके कमरे में जाकर गहरी सांस लेते हुए बोली, मालिक के कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लिन ये सिर पकड़कर मन ही मन बड़बड़ाया। सच में तंग आ गया इससे। ये आखिर करना क्या चाहती है? बाई छू शियान ने उसे इशारे से बुलाया। मालिक, इधर आना। लिन ये ने गंभीरता से कहा। तू जरा सीरियस हो जा, अभी खेलने का वक्त नहीं है, मुझे तुझसे जरूरी बातें पूछनी है। जरूरी बातें? ठीक है, उसने भी गंभीर होकर कहा। मालिक जो पूछना चाहे पूछ ले, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, कुछ नहीं छिपाऊंगी। लिन ये ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, तू असल में है कौन? मैं मालिक का डेस्टिन्ड यशु हूँ, उसने सीधे कहा। मालिक को पता नहीं क्या? मुझे पता है, तू मेरा डेस्टिन्ड यशु है। लिन ये ने साफ किया, पर मैं तेरा पूरा बैकग्राउंड पूछ रहा हूँ। तूने कहा तू 18 साल से मेरे शरीर में है, तो आखिर तू कब और कैसे मेरे शरीर में आई? बाई छू शियान ने सोचते हुए कहा। ठीक ठीक कब, ये मुझे भी पता नहीं। मुझे बस इतना याद है कि जब मुझमें पहली बार होश आया, तब मैं पहले से ही मालिक के शरीर में थी। उस वक्त मालिक शायद अभी बच्चा ही था, पालने में लेटा हुआ, नन्हा सा, गुलाबी गुलाबी सा, कितना प्यारा था। तो तुझे ये नहीं पता कि तू मेरे अंदर क्यों आई? वो थोड़ा हिचकिचाई। ये तो मुझे भी नहीं पता। लिन ये ने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, मेरे दिमाग में जो बाकी आवाजें हैं, वो असल में क्या है? क्या वो भी मेरे डेस्टिन्ड यशु है? बाई छू शियान ने नाक भौं सिकोड़ी। वो सब तो बस मालिक पर लालच रखने वाली चुड़ैले है, कुछ परेशान करने वाली, दिन भर मालिक के दिमाग में चिचिया चिचिया कर बकवास करती रहती है, बड़ी झुंझलाहट होती है। तो वो सच में मेरे यशु है? बिल्कुल, वो सब मालिक के डेस्टिन्ड यशु है। लिन ये हैरान रह गया। सब? तेरा मतलब है, मेरे पास एक से ज्यादा डेस्टिन्ड यशु है?
उसने सिर हिलाया। मालिक की स्थिति बहुत खास है। आत्मा के स्थान में कई डेस्टिन्ड यशु रहते हैं और मैं ही सबसे पहली प्रकट होने वाली हूँ। बिल्कुल, वो सब मालिक के डेस्टिन्ड यशु है। लिन्ये हकलाते हुए बोला, मैं तो कितने हैं? मुझे मिलाकर, उसने गिनते हुए कहा, शायद 9 है। 9? लिन्ये चिल्ला उठा। मालिक ज्यादा घबरा मत, उसने समझाया। ये तो सिर्फ अभी तक जितने मुझे महसूस हुए हैं, और भी है या नहीं, ये मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। आखिर मालिक की काया बहुत खास है, मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। फिर उसने गंभीरता से जोड़ा, मालिक को याद रखना है। आगे कितने भी छोटे मोटे परिजीव निकले, मालिक के दिल में मुझे हमेशा पहली जगह देनी है। मैं ही पटरानी हूँ, बाकी सब मेरे पीछे आएंगे। लिन्ये ने थककर हार मान ली। ठीक है, तू पटरानी है, तू सबसे बड़ी है, बस हो गया। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, मैं तुझे यशु स्पेस में वापस क्यों नहीं भेज पाता? क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहती, उसने बेबाकी से कहा। ये तेरी मर्जी की बात है क्या? लिन्ये ने पूछा। नॉर्मली तो यशु को जबरदस्ती वापस बुलाया जा सकता है। बाई छू शियान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। शायद इसलिए क्योंकि मालिक अभी बहुत कमजोर है। ये क्या बकवास है? लिन्ये भड़क गया। मैं कमजोर हूँ? मतलब क्या? मतलब ये कि मालिक की अभी जितनी मेंटल स्ट्रेंथ है, उसने समझाया, वो मुझे जबरदस्ती यशु स्पेस में वापस भेजने के लिए काफी नहीं है। हाँ, अगर मैं खुद चाहूं तो खुद भी यशु स्पेस में वापस जा सकती हूँ, पर मैं जाना ही नहीं चाहती। मुझे मालिक के साथ हमेशा रहना है, एक कदम भी दूर नहीं जाना। तो लिन्ये ने पूछा, तेरी ताकत कितनी है? वो सोचकर बोली, मेरी ताकत कितनी है? पता नहीं, बस बहुत ज्यादा है, इतना समझ ले। लिन्ये ने आखिरी सवाल पूछा। आखिरी सवाल, तूने अभी जो बाकी डेस्टिन्ड यशु की बात की, वो कब बाहर आएंगे? शायद मालिक के हर लेवलअप के वक्त एक एक करके प्रकट होंगे, उसने कहा। लेवलअप के वक्त? लिन्ये ने सोचते हुए पूछा। तेरा मतलब है, जब भी मैं एक स्टेज ऊपर जाऊंगा, एक डेस्टिन्ड यशु प्रकट होगा? अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो शायद ऐसा ही होगा, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। लिन्ये ने सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। चलो, अब नहीं सोचता, उसने खुद से कहा। बस, नहीं सोचता। थकान से चूर होकर उसने कहा, बाई बेटी, आज पूरा दिन थक गया, मुझे नहाना है। नहाना? वाह, मजा आ गया। वो खुशी से उछल पड़ी। तुझे कैसा मजा? लिन्ये ने कड़क कर कहा। कमरे में ही अच्छे से रह। फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। लिन्ये मुड़कर बोला, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? जाहिर है मालिक के साथ नहाने आ रही हूँ, उसने सहजता से कहा। भाग यहाँ से, लिन्ये चिल्लाया, बाहर इंतजार कर। वो मुंह फुलाकर बड़बड़ाई, मालिक कितना बेरहम है, जबकि मैं इतना चाहती थी मालिक के साथ नहाना। पर बेवकूफ मालिक, तुझे लगता है सिर्फ एक दरवाजा मुझे रोक सकता है? अगली सुबह लिन्ये की आँख खुली तो बाई छू शियान उसके सामने ही बैठी थी। मालिक, सुप्रभात, उसने मुस्कुराकर कहा। लिन्ये चौंक गया। तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ बैठी क्यों है? जाहिर है मालिक को निहार रही हूँ, उसने बेधड़क कहा। लिन्ये ने बात बदली। वो क्या है? आज एक काम है, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? उसने मुंह बनाया। स्कूल जाकर क्या करना? उन लोगों में देखने लायक क्या है? मालिक क्यों ना घर पर मेरे साथ रहे? जरूरी काम है, लिन्ये ने समझाया। प्रिंसिपल ने मुझे मिलने बुलाया है, शायद बोनस की बात होगी। स्कूल हाई एप्टीट्यूड अवेकनिंग स्टूडेंट्स को फंडिंग और रिवॉर्ड देता है। यशु मास्टर बनने के बाद पैसे तो लगेंगे ही, तो पैसों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ठीक है, वो तुरंत मान गई। तो मैं भी मालिक के साथ चलूंगी। तैयार होते वक्त बाई छू शियान उसे घूरती रही। मालिक, क्या देख रहा है? उसने पूछा। कुछ नहीं, लिन्ये झेंप कर बोला। जल्दी हट यहाँ से, मुझे तैयार होना है। जब वो कपड़े पहनकर बाहर आई, लिन्ये चौंक गया। तू यही पहनकर बाहर जाएगी? क्या दिक्कत है? उसने बेफिक्री से कहा।
मुझे तो अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा? लिन ये झुंझलाकर बोला। इस तरह बाहर जाएगी तो सब लोगों के सामने नंगी जैसी नहीं लगेगी क्या? वो शरारत से मुस्कुराई। अच्छा, मालिक जेलस हो रहा है। मालिक जेलस होने पर भी कितना क्यूट लगता है। बकवास बंद कर, लिन ये ने कहा। जल्दी कपड़े बदल। कुछ देर बाद वो नए कपड़ों में सामने आई। मालिक, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ठीक ठाक है, लिन ये ने सरसरी निगाह डालते हुए कहा। चल। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल दौड़ते हुए आया। लिन ये, आखिरकार आ ही गए तुम। प्रिंसिपल जी, आप बड़े शालीन हैं, लिन ये ने विनम्रता से कहा। ये तो होना ही चाहिए, प्रिंसिपल ने कहा। तुम हमारे स्कूल के हार्टथ्रॉब हो, किसी और की अनदेखी हो जाए पर तुम्हारी नहीं। आओ आओ, अंदर आओ, चलो ऑफिस में बात करते हैं। ऑफिस में पहुंचकर उसने चाय पेश की। लिन साहब, बाय बेटी, बैठिए बैठिए। ये अच्छी वाली लॉन्गजिंग टी है, चखिए। फिर बाई छूशियान की तरफ देखते हुए बोला। ये बाई बेटी, सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत सुंदरता है। मैंने अपनी पूरी उम्र में इतने साल जीकर पहली बार ऐसा डेस्टिन यशु देखा है, जो ह्यूमन फॉर्म ले सके। सच में आंखें खुल गईं। बाई छूशियान ने सीधे सीधे कहा। बूरे, तुझमें अच्छी नजर है। लिन ये शर्मिंदा होकर बोला। प्रिंसिपल जी, बुरा मत मानिए, ये ज्यादा नहीं बोलती। प्रिंसिपल हंसते हुए बोला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाई बेटी बहुत साफ दिल और सीधी है, यही तो असली स्वभाव है। फिर उसने गंभीर होकर कहा। लिन साहब, आज आपको बुलाने की मुख्य वजह कुछ बातें डिस्कस करनी है। प्रिंसिपल जी बोलिए। पहली बात, आपके अवेकनिंग रिवॉर्ड की। हमारे थर्ड यशु हाई स्कूल के नियम के मुताबिक जो भी स्टूडेंट ए लेवल या उससे ऊपर की एप्टीट्यूड के साथ अवेकन होता है, उसे स्कूल की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है। आप एसएसएस लेवल एप्टीट्यूड वाले अवेकनर हैं, तो रिवॉर्ड भी सबसे हाई स्टैंडर्ड का होगा। बोर्ड के साथ डिस्कस करने के बाद हमने फैसला किया है कि आपको 50 लाख शेनफा करेंसी का कैश रिवॉर्ड और सिटी सेंटर में एक हाई एंड अपार्टमेंट दिया जाएगा, 180 स्क्वायर मीटर का, फुली फर्निश्ड। बस सामान लेकर आना है। उसने एक कार्ड निकालते हुए कहा। इसके अलावा बूरे ने आपके लिए एक खास तोहफा भी तैयार किया है। ये क्या है? लिन ये ने पूछा। ये एक एस लेवल पेट बीस्ट एक्सचेंज कार्ड है, प्रिंसिपल ने समझाया। इस कार्ड से आप किसी भी वॉन्शू शॉपिंग मॉल में मौजूद किसी भी एस लेवल पोटेंशियल फर्स्ट ईयर पेट बीस्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। बूरे को पता है, लिन साहब का घर आर्थिक रूप से मुश्किल में है और यशु बनना वैसे भी बहुत खर्चीला काम है। इसे बूरे की एक छोटी सी सद्भावना समझ लीजिए। आप जैसा प्रतिभाशाली इंसान पैसों की कमी से पीछे नहीं रहना चाहिए। लिन ये हिचकिचाते हुए बोला। प्रिंसिपल जी, ये थोड़ा ज्यादा कीमती नहीं हो जाएगा? कीमती की बात मत करो, प्रिंसिपल ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम हमारे स्कूल का गर्व हो, बल्कि जियांघाई सिटी का भी गर्व हो। इतनी सी चीज की क्या बात? बड़े होकर बस अपने अल्मा मेटर को मत भूलना। और वैसे भी ये सब चीजें मुफ्त में नहीं दी जा रहीं। स्कूल चाहता है तुम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। हमारे थर्ड यशु हाई स्कूल की तरफ से 1 महीने बाद होने वाले जियांघाई सिटी राइजिंग यशु मास्टर कंपटीशन में हिस्सा लो। राइजिंग यशु मास्टर कंपटीशन, लिन ये ने दोहराया। बिल्कुल, प्रिंसिपल ने उत्साह से कहा। यह हमारे जियांघाई सिटी का साल का सबसे बड़ा आयोजन है। पूरे शहर के सभी हाई स्कूल्स के सबसे अच्छे अवेकनिंग स्टूडेंट्स इसमें भाग लेते हैं। कंपटीशन बहुत कड़ी होती है। पिछले सालों की चैंपियनशिप ट्रॉफी लगभग हमेशा फर्स्ट और सेकंड हाई स्कूल ही जीते रहे हैं। हमारे थर्ड यशु हाई स्कूल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कुछ साल पहले रनर अप बनना थी, पर इस साल अलग होगा। तुम जैसा एसएसएस लेवल टैलेंट है, हमारे थर्ड यशु हाई स्कूल के पास आखिरकार चैंपियनशिप जीतने का मौका है। फिर उसने संयम से कहा। बेशक, स्कूल स्टूडेंट्स की मर्जी का सम्मान करता है। पार्टिसिपेट करना ना करना पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है। नहीं पता लिन साहब की क्या इच्छा है। मैं समझ गया प्रिंसिपल जी, लिन ये ने दृढ़ता से कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल खुश होकर बोला। अच्छा, 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 तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। फिर उसका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। एक और बात है लिन साहब, तुम्हें पता होगा,
SSS लेवल एप्टीट्यूड वाले अवेकनर पूरे शिंगशिया एम्पायर में बहुत ही दुर्लभ है। तुम्हारे सामने आने से अब कई तरफ से ध्यान मिलने लगा है। कल ही मुझे दर्जनों फोन कॉल्स आए, कुछ यशु मास्टर एसोसिएशन से, कुछ ऊपर के स्पेशल रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से, और देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की तो गिनती ही नहीं, जिनमें कैपिटल यूनिवर्सिटी, स्टार सी यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। सब सीधे एडमिशन देने की इच्छा जता चुके हैं और तुम्हें सबसे अच्छी सुविधाएं देने को तैयार है। इसके अलावा टियांगक्योंग ग्रुप, नॉर्थ स्टार ग्रुप जैसे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ने भी संपर्क करने की इच्छा जताई है। वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से एक विशेष ट्रेनिंग प्लान बनाना चाहते हैं। लिन साहब, तुम्हारा अपने भविष्य के बारे में क्या सोचना है? लिन ये ने थोड़ा सोचकर कहा, प्रिंसिपल जी, पहले मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। अच्छा, तो बूढ़ा तुम्हें समझाता है, प्रिंसिपल ने कहना शुरू किया। फिलहाल तुम्हारी तरफ बढ़ रहे लोग मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। पहली कैटेगरी, देश के बड़े बड़े यशु मास्टर इंस्टीट्यूशंस, चारों टॉप टियर यूनिवर्सिटीज सब तुम्हें सीधे एडमिशन देने और भारी स्कॉलरशिप देने को तैयार है। यूनिवर्सिटी में सिस्टमैटिक यशु एजुकेशन मिलेगी, कटिंग एज थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिलेंगी, पर यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग मॉडल कंजर्वेटिव होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है। दूसरी कैटेगरी, टियांगक्योंग ग्रुप और नॉर्थ स्टार ग्रुप जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट के पास भारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, बहुत सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। वो तुम्हारे लिए खास ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे, तुम्हारे यशु पर विशेष रिसर्च भी करेंगे, पर कॉन्ग्लोमरेट ज्वाइन करने पर कुछ बंधन भी होंगे, कमर्शियल टास्क्स भी करने पड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी, मिलिट्री का स्पेशल रिक्रूटमेंट चैनल है। ज्वाइन करते ही सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगा, ऑफिसर जैसी सुविधाएं मिलेंगी, पर्सनल इंस्ट्रक्टर एक पर एक गाइडेंस देगा। पर मिलिट्री में डिसिप्लिन बहुत सख्त है, टास्क्स खतरनाक होते हैं, कोई पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। इन तीनों में कोई भी ऑप्शन पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है, फैसला पूरी तरह तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। बेशक तुम एक फ्री एजेंट की तरह भी आगे बढ़ सकते हो, पर तब सारे रिसोर्सेज खुद जुटाने होंगे। लिन ये ने कुछ देर सोचकर कहा, प्रिंसिपल जी, मैं आपकी बात समझ गया, पर फिलहाल मैं फैसला नहीं ले पा रहा। मुझे कुछ वक्त चाहिए यशु मास्टर की आइडेंटिटी को समझने और अडैप्ट करने के लिए। प्रिंसिपल संतोष से मुस्कुराया। बहुत अच्छा, इतनी छोटी उम्र में इतनी स्थिरता और समझदारी, यही तो एक बड़ा इंसान बनने के लिए जरूरी गुण है। ये मामला फिलहाल स्थगित रहता है। तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है सोचने के लिए। बस याद रखना, तुम्हारी SSS लेवल एप्टीट्यूड की बात जियांगहाई सिटी में फैल चुकी है। जल्द ही पूरा एम्पायर तुम्हारा नाम जान जाएगा, आगे और भी लालच आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल जी, लिन ये ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा। प्रिंसिपल ने एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है, कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। बूढ़ा सिर्फ एक हाई स्कूल प्रिंसिपल है, पर जियांगहाई सिटी में थोड़ी बहुत इज्जत है। बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल जी। ऑफिस से बाहर निकलते ही बाई छू शियान ने पूछा, मालिक, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले वॉन्शू मॉल चलते हैं देखने, लिन ये ने कहा। चूंकि हाथ में इस लेवल पेट बीस्ट एक्सचेंज कार्ड है, तो देखे बिना ठीक नहीं लगता। बाई छू शियान ने मुंह बिचकाया, उस लेवल के कचरे को भी मालिक चाहता है। लिन ये हैरान होकर बोला, अरे बड़ी बहन, इस लेवल पेट बीस्ट तेरे मुंह से कचरा कैसे बन गया? ही तो कचरा, उसने बेपरवाही से कहा, वो तो मुझे जूता पहनाने के भी लायक नहीं है। ठीक है, लिन ये ने समझाया, पता है तू ताकतवर है, पर मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूँ, अभी कमजोर हूँ। एक इस लेवल पेट बीस्ट हो तो एक एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेगी। गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर ने कहा, लिन साहब, बाय मैडम, गाड़ी में बैठिए। हम। लिन ये ने सिर हिलाया। उसने ड्राइवर से कहा, लियो भाई, वॉन्शू मॉल चलिए। ठीक है लिन साहब, ड्राइवर ने कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने बताया, लिन साहब, बाय मैडम, वॉन्शू मॉल आ गया। मॉल को देखकर बाई छू शियान चहक उठी। वाह, कितना बड़ा है। मालिक, इस मॉल के अंदर बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी ना? बहुत सारे पेट बीस्ट्स होंगे, लिन ये ने कहा, और हम यहाँ काम से आए हैं, खेलने नहीं। ही,
वो हंसते हुए बोली, मेरे लिए तो मालिक के साथ हर मिनट काम ही है। ठीक है, लिन ये ने हार मानते हुए कहा। रिसेप्शन पर एक स्टाफ ने उनका स्वागत किया। वॉन्शु मॉल में स्वागत है। आप दोनों को किस चीज में मदद चाहिए? मुझे इस लेवल पोटेंशियल पेट बीस्ट्स देखने हैं, लिन ये ने कहा। सर मेरे साथ आइए, स्टाफ ने कहा। इस लेवल पोटेंशियल पेट बीस्ट सेक्शन 5वें फ्लोर पर है, मैं आपको ले चलता हूँ। सेक्शन में पहुंचकर उसने कहा, दोनों जन इधर आइए। सर, ये है हमारे वॉन्शु मॉल का इस लेवल पोटेंशियल पेट बीस्ट सेक्शन। अभी सेल में कुल 12 इस लेवल पोटेंशियल पेट बीस्ट्स है। क्वालिटी की पूरी गारंटी है। सर, इसे देखिए, ये इलेक्ट्रिक थंडर लेपर्ड इस लेवल पोटेंशियल में है, स्पीड और थंडर टाइप अटैक में एक्सपर्ट है। इसकी स्पीड सेम लेवल पेट बीस्ट्स में टॉप क्लास है। टीम बैटल और सिंगल बैटल दोनों में बहुत ताकतवर है। बाई छू शियान ने तिरस्कार से कहा। एक छोटी बिल्ली भी मालिक के सामने रौब दिखाने की हिम्मत कर रही है। अचानक वो लेपर्ड बेचैन होकर पिंजरे में उछलने लगा। स्टाफ घबरा गया। ये क्या हो गया? लिन ये ने संदेह से पूछा, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बाई छू शियान ने मासूमियत से कहा। बस लगा कि ये बहुत घमंडी है, मालिक के सामने थोड़ी अदब सिखा दी। स्टाफ ने संभलते हुए कहा, वो शायद इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोई और देखते हैं। ओह, ठीक है, लिन ये ने कहा। आगे बढ़ते हुए स्टाफ ने एक और पेट बीस्ट दिखाया। ये फ्रोस्ट ड्रैगन स्कॉर्पियन है। इसमें दुर्लभ हाइस ड्रैगन ब्लड लाइन है। अटैक और डिफेंस दोनों में बेहतरीन है। कुछ देर बाद स्टाफ ने कहा, ये सब पेट बीस्ट्स थोड़े थके हुए लग रहे हैं, क्यों ना हम खुद घूम कर देख ले? जैसी आपकी मर्जी, लिन ये ने कहा। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। स्टाफ के जाते ही लिन ये ने बाई छू शियान की तरफ मुड़कर कहा, मैं कह रही हूँ छोटी बाई, तू थोड़ा संभल तो सकती है। ऐसे करेगी तो मैं पेट बीस्ट कैसे चुनूं? बाई छू शियान ने अकड़कर कहा, मालिक को उन बेकार चीजों की क्या जरूरत, एक में ही काफी नहीं हूँ। मालिक को जिस भी टाइप का चाहिए मैं खुद बदलकर दिखा सकती हूँ। फिर एक अलग रूप लेकर उसने पूछा, मालिक देख, मैं क्यूट लग रही हूँ। लिन ये हैरान रह गया। अरे यार, तेरे पास ये भी हुनर है, तो पहले तूने ये फॉर्म क्यों नहीं ली? वो शरारत से मुस्कुराई। ही, अगर मैंने पहले ही ये फॉर्म ली होती तो मालिक कल रात। अरे रे, लिन ये ने जल्दी से टोका, कल रात की बात मत कर। क्यों नहीं कर सकती? वो चिढ़ाते हुए बोली, मुझे तो कल रात बहुत मजा आया। बस हो गया, लिन ये शर्मिंदा होकर बोला, आगे बात करना बदतमीजी होगी। तेरे पास इतना खाली वक्त है मुझे चिढ़ाने का, तो बेहतर होगा मेरे लिए कोई अच्छा पेट बीस्ट ढूंढने में मदद कर। ठीक है, वो मान गई। चूंकि मालिक ने कह ही दिया तो मैं मन महसूस कर मालिक के लिए एक चुन देती हूँ। लिन ये मन ही मन सोचने लगा, बाई छू शियान की असल ताकत आखिर कितनी है? बाई छू शियान ने एक एक करके पेट बीस्ट्स की कमियां गिनानी शुरू की। मालिक, वो इलेक्ट्रिक थंडर लेपर्ड देख, ब्लड लाइन कमजोर और मिली जुली है। सबसे बेसिक थंडर एनर्जी भी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव माल है। वो फ्रोस्ट ड्रैगन स्कॉर्पियन तो और भी बेकार है। कहने को आइस ड्रैगन ब्लड लाइन है, पर असल में इतनी पतली की ड्रैगन की भव्यता भी नहीं दिखा पाता। ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन खून की छींटे वाली एक मिली जुली चिपकली है, मालिक के लायक नहीं। और वो बगल वाला मोल्टन जायंट टर्टल, भारी भरकम इतना की डिफेंस तो ठीक ठाक है, पर चलता इतना धीरे है जैसे घोंघा। लड़ाई में तो बस एक स्थिर निशाना बन जाएगा। लिन ये चकित होकर पूछा, तुझे ये सब कैसे पता चल जाता है? बेशक, उसने गर्व से कहा, मैं नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स हूँ। इन नीच जीवों की असलियत मुझे एक नज़र में दिख जाती है। ये सब कहलाने को इस लेवल पेट बीस्ट्स है, पर असल में सब मिली जुली ब्लड लाइन की हाइब्रिड नस्लें हैं। असली प्योर ब्लड इस लेवल तो कभी पिंजरे में बंद नहीं होंगे। तो क्या यहाँ एक भी ऐसा नहीं जो तुझे पसंद आए? लिन ये ने पूछा। ऐसा भी नहीं है, वो सोचते हुए बोली। अगर बत्तखों में से ऊंचा चुनना हो तो एक है जो मुश्किल से चल सकता है। कौन सा है? लिन ये ने उत्सुकता से पूछा। बाई छू शियान ने एक तरफ इशारा किया। एक छोटा पेट बीस्ट उन्हें देखकर तनकर खड़ा हो गया। ये तो अच्छी खासी हिम्मत वाला है।
बाई छू शियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बाकियों से बेहतर तो है, वो सब तो एकदम कमजोर है। ये? लिन ये ने पूछा। छोटा फेंग वुल्फ आओ है, उसने बताया। मालिक की नज़र अच्छी है, सच में छोटा फेंग वुल्फ आओ ही है। पर ये कोई साधारण फेंग वुल्फ आओ नहीं है। ओह, कैसे? लिन ये ने पूछा। साधारण फेंग वुल्फ आओ तो इस लेवल पोटेंशियल में सबसे निचला दर्जा होता है, उसने समझाया। ब्लड लाइन साधारण, ग्रोथ सीलिंग बहुत कम। पर ये अलग है, इसके शरीर में स्काई वुल्फ ब्लड लाइन की एक हल्की सी लकीर है। स्काई वुल्फ ब्लड लाइन, लिन ये ने दोहराया। बिल्कुल, वो बोली। स्काई वुल्फ एक प्राचीन खतरनाक डिवाइन बीस्ट है। हालांकि इस छोटे फेंग वुल्फाओं में स्काई वुल्फ ब्लड लाइन बेहद पतली है, पर आखिर वो एक प्राचीन ब्लड लाइन है। इसे साधारण फेंग वुल्फाओं से कहीं ज्यादा पोटेंशियल और ग्रोथ स्पेस देती है। अगर सही तरीके से पाला गया तो आगे इवॉल्व होने की भी संभावना है। बेशक, बस संभावना ही है। प्रोबेबिलिटी 1% के 1000वें हिस्से से भी कम है। अगर एक चुनना ही हो तो मुझे लगता है ये मुश्किल से ट्रेनिंग के लायक है। लिन ये ने फैसला कर लिया। तो फिर यही सही। स्टाफ फिर से पास आया। सर, कुछ चाहिए? मुझे ये छोटा फेंग वुल्फ आओ चाहिए, लिन ये ने कहा। सर की नज़र अच्छी है, स्टाफ ने कहा। फेंग वुल्फ आओ एक बेहतरीन वाइन टाइप कॉम्बैट पेट बीस्ट है। इस लेवल पोटेंशियल पेट बीस्ट्स में भी काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। ये वाला फेंग वुल्फ आओ ग्रोथ के गोल्डन पीरियड में है। बेसिक क्वालिटीज़ काफ़ी ठोस है। सारे स्टैट्स सेम लेवल एवरेज में है। कीमत है 15 मिलियन शेंजिया करेंसी। मैं इससे पेमेंट करूंगा, लिन ये ने कार्ड दिखाते हुए कहा। स्टाफ ने कार्ड देखकर पूछा, ये तो इस लेवल पेट बीस्ट एक्सचेंज कार्ड है। आप पक्का इसी फेंग वुल्फ आओ को एक्सचेंज करना चाहते हैं? पक्का। ठीक है, सर थोड़ा रुकिए, स्टाफ ने कहा। मैं अभी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। कुछ देर बाद वो लौटा। सर, ये लीजिए आपका फेंग वुल्फ आओ। लिन ये ने पूछा, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रूम है? मुझे इस्तेमाल करना है। स्टाफ ने कहा। हमारे मॉल में एक डेडिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट रूम है, पूरी तरह सुसज्जित, ग्राहकों के लिए मुफ्त इस्तेमाल के लिए है। मेरे साथ आइए। कॉन्ट्रैक्ट रूम में पहुंचकर स्टाफ ने बताया। सर, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट रूम। फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है। पूरे रूम में कोई परेशान नहीं करेगा। जरूरत हो तो कॉल बटन दबा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, लिन ये ने कहा। रूम का दरवाजा बंद होते ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। रोशनी चमकने लगी। अच्छा बच्चा, लिन ये ने मन ही मन कहा। लगभग हो गया। फिर रोशनी शांत हो गई। सफल हो गया। लिन ये ने उस छोटे पेट को गोद में उठाते हुए कहा, अब से तेरा नाम जूफेंग रखता हूँ। पेट ने खुशी से भौंका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिन ये ने प्यार से उसे सहलाते हुए कहा। अब से तू मेरा जूफेंग है। बाई छू शियान ने उस पेट को घूरते हुए ताना मारा। इतनी जल्दी मालिक ने तुझे टेम कर लिया, सच में बेकार सा छोटा कुत्ता है। जूफेंग ने गुर्राते हुए उसकी तरफ दांत दिखाए। बाई छू शियान भड़क उठी। मुझसे दांत दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? लिन ये ने बीच बचाव किया। ठीक है, ठीक है, इसे परेशान मत कर। फिर बाई छू शियान की तरफ मुड़कर बोला, मालिक की इज्जत के लिए इस बार माफ कर दिया। बाई छू शियान ने जूफेंग की तरफ रौब से देखते हुए कहा, याद रख, अब से इस घर में मालिक के अलावा सिर्फ मैं ही सबसे बड़ी हूँ, समझी नहीं? लिन ये ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चल, काम हो गया, चल नए घर को देखने चलते हैं। बाई छू शियान खुशी से उछल पड़ी। हाँ हाँ, चलो मालिक और मेरे नए घर को देखने चलते हैं।